अस्सलाम वालेकुम। जियोग्राफर सॉल्यूशन प्रोवाइडर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम नबी। आज का हमारा टॉपिक है कि कन्वर्ट स्केल बनाने के लिए हम कुछ चीज़ों को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्केल स्टेटमेंट या आरएफ दिया होता है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं स्केल स्टेटमेंट में। आइए हम आपको जब हम कोई स्केल बनाते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ें गिवन दी होती हैं, आरएफ या स्टेटमेंट। तो उसके लिए हमें अगर आरएफ दिया होता है तो हमें सबसे पहले स्केल बनाने के लिए आरएफ को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें मुख्तलिफ पॉइंट्स की सब डिविजन्स की जाती है। मीन्स कि अगर स्टेटमेंट माइल, फरलांग, यार्ड या फीट की सूरत में दी हुई हो तो उसको हम सबसे पहले उसके बुनियादी यूनिट इंच में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक माइल, यार्ड, फरलांग या फीट में कितने इंच होते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भी और प्रैक्टिकल करके समझाएंगे भी सही। तो सबसे पहले हमारे चैनल जियोग्राफर सॉल्यूशन प्रोवाइडर को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम मज़ीद आपके लिए रहनुमाई कर सकें, और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें। स्टेटमेंट बाज़ औक़ात दो तरह की होती है, माइल या किलोमीटर की सूरत में। तो सबसे पहले अगर माइल होगा तो उसका हम बुनियादी यूनिट मीन्स कि उसको हम इंच में कन्वर्ट करेंगे, और अगर किलोमीटर में होगी तो उसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए भी हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ये भी किलोमीटर को भी कन्वर्ट करना सिखाएंगे। तो चले हम आपको कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, और आप लोग इस वीडियो को गौर से देखें। सबसे पहले हम माइल को करते हैं। कन्वर्ट आरएफ इनटू स्टेटमेंट। नंबर 1 पे आ जाता है कि एक माइल में कितने इंच होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि एक माइल में 63,360 इंच होते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि 1 माइल में कितने यार्ड्स होते हैं। एक माइल्स के अंदर 1760 यार्ड्स होते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है कि एक माइल के अंदर कितनी फरलांग्स होती हैं, तो उसके अंदर 8 फरलांग्स होती हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाता है कि एक माइल में कितने फिट होते हैं, तो एक माइल्स के अंदर 5280 फिट होते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास माइल्स के अंदर दिया हो, माइल के अंदर कोई भी स्केल, उसकी जो स्टेटमेंट है वो माइल के अंदर दी हो, तो सबसे पहले उसे हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हमें 63,360, फॉर एग्ज़ाम्पल एक माइल के अंदर 63,360 इंच होते हैं, तो उसके साथ उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी, जिसके ऊपर हम स्केल बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारे पास इसके आगे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्केल दिया हुआ है कि एक फरलांग स्टेटमेंट फरलांग में दी हुई है, तो उसको हम कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक फरलांग में कितने फिट्स होते हैं, कितने इंच होते हैं, कितने यार्ड्स होते हैं। तो उसके लिए भी हमें आगे फरलांग को भी कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले एक फरलांग्स के अंदर कितने फिट होते हैं, तो एक फरलांग के अंदर 660 फिट होते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है एक फरलांग के अंदर कितने 7920 इंच होते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है एक फरलांग के अंदर यार्ड्स कितने होते हैं, तो एक फरलांग के अंदर 220 यार्ड्स होते हैं। तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट अगर फरलांग की सूरत में दी हुई हो, तो उसको हम स्टेटमेंट को स्केल बनाने के लिए जिस चीज़ पे कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि उसमें कितने, उसका बुनियादी यूनिट इंच ही होगा, उसमें कितने इंच होते हैं फरलांग के अंदर। तो एक फरलांग के अंदर 7920 इंच होते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट स्टेटमेंट बन जाएगी, जिसके ऊपर हम स्केल बना सकते हैं। तो थर्ड नंबर पर आ जाता है, अगर हमारे पास जो स्टेटमेंट है
वो यार्ड्स की सूरत में दी हुई हो तो हम उसको स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर स्टेटमेंट में। तो उसके लिए हम आगे देख लेते हैं कि एक यार्ड्स में कितने फिट होते हैं या कितने इंच होते हैं। तो एक यार्ड्स के अंदर जो है 3 फिट होते हैं, और दूसरे नंबर पे आ जाता है एक यार्ड्स के अंदर इंच कितने होते हैं, तो उसके अंदर 36 इंच होते हैं। ये हमारे पास अगर यार्ड्स में दिया हो तो उसको हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंच आ जाएगी, एक कंप्लीट स्टेटमेंट आ जाएगी जिसके ऊपर हम स्केल बना सकते हैं। और एंड पे आ जाता है माइल का थर्ड आ गया। फोर्थ नंबर पे आ जाता है फिट। एक फिट में कितने होते हैं, एक फिट में 12 इंच होते हैं। तो ये हमारे पास एक माइल्स को हमने एक माइल्स की सब डिविजन्स कर दी कि एक माइल्स में कितने फरलॉन्ग्स होते हैं, कितने यार्ड्स होते हैं, कितने फिट होते हैं, कितने इंच होते हैं। तो इस हिसाब से हम स्केल, और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर हम एक प्रॉपर सिंपल लीनियर स्केल जो होता है वो बना के दिखाएंगे स्टेटमेंट के ऊपर, आरएफ को कन्वर्ट करके स्टेटमेंट। और आगे दूसरे नंबर पे आ जाता है कि 1 किलोमीटर में मीटर्स कितने होते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। और दूसरे नंबर पे आ जाता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1,00,000 सेंटीमीटर। और आगे इसकी 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये दो यूनिट्स, अगर हमारे पास माइल्स आता है या किलोमीटर माइल्स आता है तो उसको हम बुनियादी यूनिट इंच में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास किलोमीटर आता है तो उसको हम उसके बुनियादी यूनिट सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास एक प्रॉपर स्टेटमेंट आ जाएगी जिसके ऊपर हम एक सिंपल लीनियर स्केल या कोई भी स्केल बना सकते हैं। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएँगे और सिखाएँगे भी सही कि किस तरह एक स्केल बनाया जाता है। उसके ऊपर हम अगर आरएफ देंगे पहले उसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टेटमेंट के ऊपर, फिर उसी स्टेटमेंट के ऊपर हम एक सिंपल लीनियर स्केल बनाएंगे। और दूसरी बात, अगर हमारे पास जो स्टेटमेंट है या आरएफ है वो माइल्स की सूरत में दिया हुआ है तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड लाइन होती है, स्केल की जो लाइंस खींचते हैं वो 6 इंच की होती है। वो हम 6 इंच की लेते हैं अक्सर औकात। जो उसकी स्टैंडर्ड बाज़ का स्टैंडर्ड लाइन जो होती है वो 6 इंच होती है। अगर हमारे पास स्टेटमेंट या आरएफ जो है वो किलोमीटर की सूरत में है या मीटर की सूरत में है तो उसके लिए हम 12 सेंटीमीटर्स की लाइंस लेते हैं। तो ये है एक कन्वर्ट किस तरह किया जाता है आरएफ टू स्टेटमेंट। ये हमने कन्वर्जन बताई है कि एक माइल्स में कितने इंच सेंटीमीटर या एक माइल्स के अंदर कितनी फरलॉन्ग यार्ड या फिट्स होते हैं वो हमने आपको बताई है। और अगले लेक्चर में, अगली वीडियोस के अंदर हम इंशाल्लाह आपको एक प्रॉपर स्केल बना के दिखाएंगे। तो हमारा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए मज़ीद रहनुमाई कर सकें और आप हमारी अगली वीडियो देख सकें। तो खुदा हाफिज़।